बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा पुलिस ऑनलाइन के साथ सफदर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं अपने ऑफिस में। आज जो है फील्ड कैंपेन जो कोरोना से लेके हम पिछले कई दिनों से रोज़ाना की बुनियाद पे कई कई घंटे फील्ड में आउट थे, लोगों तक कोरोना की अवेयरनेस पहुंचा रहे थे, कोरोना से बचने की हिफाजती तदाबीर जो थी वो लोगों तक पहुंचा रहे थे। आज उस सिलसिले को थोड़ा सा रोक के तो हमने अपने हेडक्वार्टर में स्टे किया है। उससे पहले बता दूं कि सरगोदा पुलिस ऑनलाइन एक इनिशिएटिव था जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब शुएब दस्तगीर साहब का विजन था कि अवाम के साथ जो इंटरेक्शन है, जो मेल मिलाप है पुलिस का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि वो जो एक गैप है अवाम और पुलिस के दरमियान उसको पूरा किया जा सके। और उसी विजन को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा हमारा आतर का बड़ा बोल्ड डिसीजन कि जिसके तहत दीगर ज़राए के साथ साथ ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, जिसमें तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन तमाम पे भी जो है वो अवाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरेक्शन करें। और उसी सिलसिले की कड़ी के सरगोदा पुलिस ऑनलाइन ये जो प्रोग्राम आप लोग देखते हैं, नतीजतन ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उस्मान हसीब, ये फाउंडर हैं गिव लाइफ ब्लड सोसाइटी के। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अपने जो व्यूअर्स हैं उन सबको बता दूं, प्रोग्राम में शमूलियत का तरीक़ाकार आप लोगों को पता ही है। जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि बहुत सादा तरीक़ाकार है जी। आप इसी लाइव ब्रॉड के ऊपर कमेंट्स के अंदर अपनी सजेशंस, अपनी पार्टिसिपेशन हमें शो कर सकते हैं, या अगर आप टेलीफोनिकली रब्ता करना चाहें तो 048 92 30 335 और 36 048 9230 335 एंड 36। सबसे पहले तो एक हौसला अफजा बात कि अभी तक सरगोदा का कोई भी लोकल जो हमारा सिटीज़न है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना जैसे मूजी वायरस का शिकार नहीं हुआ। जितने रिपोर्टेड पॉजिटिव केसेस हैं सरगोदा के वो सारे बाहर से आए और जिनका इलाज मुआलजा जारी है। ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ दो तरह के तबकात पाए जाते हैं। एक कोरोना से बहुत ज़्यादा डर गए हैं और दूसरा तबका वो है जिन्होंने कोरोना को बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया। तो दरमियानी और एतदाल की राह अपनाएं। हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास जो हथियार है वो सिर्फ एहतियाती तदाबीर का है। उन एहतियाती तदाबीर का एक अमली नमूना आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा कि पहले हमारे इसी सेट में जो हमारे गेस्ट होते थे वो मेरे बिल्कुल राइट यहाँ बैठे होते थे। आज उस्मान मेरे से 4 फुट के फासले, 5 फुट के फासले पर बैठे हुए हैं। ये वो हिफाजती तदाबीर है जिनको प्रैक्टिकली हम करना चाह रहे हैं। सैनिटाइज़ करके बाकायदा हाथों को, मैं बैठा हूँ, उस्मान ने अपने ग्लव्स को बाकायदा सैनिटाइज़ किया हुआ है। मास्क दोनों के मौजूद हैं और अगर मैं बात करते हुए ज़रूरत महसूस हुई कि मैं मास्क पहन लेने चाहिए तो बिल्कुल हम इसको बाकायदा पहन लेंगे। जो लोग घरों में हैं वो घरों तक महफूज रहें। लॉकडाउन का बेसिकली मकसद ही ये था। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस पर अमल नहीं कर रहे, या जिन्होंने इसको बहुत ही लाइट ले लिया है, वही बाज़ारों की वॉन्डरिंग जारी है। आलमोस्ट सरगोदा का 70% एरिया जो है वो हम कवर कर चुके हैं उस्मान। इसमें लोगों को उनके डोर स्टेप तक जाके अवेयरनेस दे चुका हूँ बिलखसूस। और इसमें हौसला शिकनी की है मैंने उन लोगों की जो बच्चों के साथ बाहर निकल रहे थे, या जो बुज़ुर्ग जो थे वो बाहर निकले हुए थे। हमारा ये सिलसिला थमेगा नहीं। आज स्पेशली चूँकि ये टॉपिक बड़ा अहम था इसलिए मुझे हेडक्वार्टर में यहाँ रुकना पड़ा। आज मैंने विज़िट करना था वैसे कोट मोमन साइड का और भागना वाला साइड का, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सका। कुछ लोगों के साथ कमिटमेंट्स भी थी इनबॉक्स में जो हमें टच करते हैं। तो उनको बता दूं कि इंशाल्लाह होप्स हो कि कल जो है वो हम इस सिलसिले को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ पर रुकने की एक दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि सरगोदा पुलिस जो है वो जो हमारे मुस्तहिक शहरी हैं, जो हमारा मज़दूर तबका इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, उनके घरों तक मुफ्त राशन पहुँचाने का जो सिलसिला है वो हम शुरू कर रहे हैं माशाअल्लाह। और इसमें पंजाब पुलिस ने खुद कलेक्शन की है। तमाम जो हमारे अफसरान और जवान हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहों में से पैसे कटवा के तो वो सारा एक इकट्ठा फ़ंड किया है, जिसमें से राशन के बैग्स जो हैं वो बन रहे हैं और वो बैग्स जो हैं वो मुस्तहिक अफराद तक इंशाल्लाह हम लोग पहुँचाएँगे। पंजाब पुलिस इस मुश्किल की घड़ी में ना सिर्फ जानी तौर पे अपने अवाम की खिदमत के लिए हाजिर है बल्कि माली तौर पे भी हाजिर है और इंशाल्लाह हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। उस्मान हसीब, आप फाउंडर हैं गिव लाइफ ब्लड सोसाइटी के और आप थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, ये दो बड़े मर्ज़ हैं जिनके खिलाफ सरगोदा में लड़ रहे हैं। कैसे ख्याल आया ये गिव लाइफ जो ब्लड सोसाइटी है ये बनाने का?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी बात को प्रोसीड करते हुए मैं एक चीज़ आपका खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आवाम के साथ कोलैबोरेशन जो कर रही है, आवाम के साथ जो हमारे अंदर मतलब वो सराहत कर रही है, ये बहुत अच्छा एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नो डाउट इनका सारा एक जिसे कहते हैं पूरा दिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है वो पुलिस और आवाम का ही होता है। लेकिन हमारे आवाम के अंदर एक ये माइंडसेट बैठ चुका है कि पुलिस पता नहीं क्या है। पुलिस का पॉजिटिव फेस अगर किसी ने देखना है तो मैं कहूँगा कि ये आज का प्लेटफॉर्म ये सबसे बेहतरीन मिसाल है, और इसमें मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा पूरी पंजाब पुलिस का एज़ वेल एज स्पेशली सरगोदा पुलिस का, कि जिन्होंने हमारे साथ ये आज माशाल्लाह तीसरी एक्टिविटी है कि जिसके साथ हम लोग आपके साथ चल रहे हैं। और अब मैं आऊँगा अपने आपके उस क्वेश्चन की तरफ जो आपने मेरे से किया कि कैसे मेरा हुआ ये 2015 में जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो यहाँ पे सरगोदा में हम लोगों ने ये सोसाइटी बनाई गिव लाइफ के नाम से। तो उसमें बात करवा दें जी लाइफ आप कैरी ऑन करें जी। तो जी, उसमें मतलब हम लोगों ने जब ये शुरू की सोसाइटी, तो सोसाइटी का बनाने का यहाँ पे मकसद ये था कि किसी को भी मतलब इमरजेंसी में ब्लड चाहिए होगा तो हम लोग उनको पूरी कोशिश करेंगे अरेंज करने की। लेकिन 2018 के बाद मुझे एक स्पेसिफिक केस की बहुत ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हुई, और वो कॉल्स किस चीज़ की थी, वो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के पेशेंट्स की थी। जब हमने उनके बारे में थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू किया तो हमें अलार्मिंग सिचुएशन में पता चलना शुरू हुआ कि पूरे पाकिस्तान में 1,60,000 बच्चा थैलेसीमिया का है। जबकि मैं सरगोदा की बात करूं तो खाली सरगोदा के अंदर 1,000 बच्चा थैलेसीमिया का है, कमोबेश 1,000 बच्चा जो रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे सरगोदा में 2 सेंटर्स हैं, हिलाल अहमद थैलेसीमिया सेंटर एज वेल एज सेफ लाइफ। तो इन 2 सेंटर्स में ज़्यादा तादाद 750 के करीब बच्चों की तादाद हिलाल अहमद थैलेसीमिया सेंटर में जो रजिस्टर्ड है। अब ये 2 सेंटर्स काम क्या कर रहे हैं, ये 2 सेंटर्स कैंप्स लगाते हैं और ब्लड इकट्ठा करते हैं। ब्लड इकट्ठा करके उन बच्चों को ब्लड लगाते हैं। हम लोगों ने गिव लाइफ का मकसद क्या था, हमारे 3 मकासद थे। एक कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं कि थैलेसीमिया है क्या, हेमोफीलिया है क्या। दूसरी ये चीज़ कि हम लोग हिलाल अहमद थैलेसीमिया सेंटर और सेफ लाइफ थैलेसीमिया सेंटर के कैंप्स लगवाएं यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में और लाइक मार्केट्स में हम कैंप्स लगवाएं। तीसरी जो मेजर चीज़ हमारी जो गिव लाइफ की है वो ये है कि हम लोगों में शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाने की जो कैंपेन है उसको लॉन्च करें। मतलब ये कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हमारे माशरे में पैदा हो चुके हैं वो हो चुके हैं, उनको तक तो हमने ब्लड पहुंचाना ही पहुंचाना है। हमारा मकसद ये है कि नेक्स्ट जनरेशन में आज से ऑनवर्ड हमारी जनरेशन में कोई भी थैलेसीमिया का बच्चा पैदा ना हो, और ये पॉसिबल है। मतलब हम थैलेसीमिया के मर्ज को अपने मुल्क से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं थ्रू अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ की है, वो इस चीज़ की है कि हम अगर शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लें तो बड़ा ही ईजी है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में थैलेसीमिया का बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये हमारे 3 मकासद थे कि ब्लड प्रोवाइड करना, उनके बच्चों के लिए कैंप्स लगवाना, अवेयरनेस फ्राहम करना और इस मर्ज को अपने मुल्क से निकाल फेंकने की जो बेसिक जिम्मेदारी थी। अच्छा, असद अली अभी इटली से मैं लाइव कॉल कर रहे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं खुद उनकी कॉल को लूँ। खुरम ने कॉल जो है वो मुझे लिख के पूछा कि जी क्या आप लाइव कॉल लेंगे। असद अली इटली से कॉल रहे हैं, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ले लेता हूँ। सबसे पहले वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे हमारे सिलसिले को। सेकेंडली उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की है कि जी इटली में कोई बंदा भी ब्लड खरीदता नहीं है ना, वहाँ पे ऐसा कोई सिलसिला है। वहाँ पे लोगों में शऊर इतना ज़्यादा है कि लोग जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाते हैं वो जाते हैं, ब्लीड होके आ जाते हैं। वहाँ पे ब्लड बैंक्स में वाफर खून पड़ा हुआ, आपको परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ता। वो ये चाह रहे हैं और उसकी वजह से वो बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो मोस्टली फिजिकली बड़े फिट होते हैं यहाँ पे। और वो ये कह रहे थे कि अगर ऐसा ही हमारे पाकिस्तान के लोगों तक आगाही चली जाए और ये लोग भी इस तरह हों तो बहुत से मसाइल जो हैं उनसे बचा जा सकता है। मैं आपकी बात जो है वो अगर एक ध्यान असद की तरफ था तो दूसरा कान मेरा एग्जैक्टली आपकी तरफ भी था। अब थैलेसीमिया के बारे में बात कर रहे थे। देखें, अगर 2 माइनर थैलेसीमिया कैरियर्स अगर उनकी आपस में शादी हो जाती है तो नतीजा बहुत भयानक निकलेगा। अल्लाह ना करे वो जो नस्ल इंसानी आगे बढ़ेगी वो थैलेसीमिया का मेजर कैरियर होगा, और वो इंसान होने के नाते उसको ज़िंदा रखने के लिए वो सोसाइटी को बड़ा एक दर्दनाक और अहम किरदार अदा करना पड़ता है। बेशक हर 15 दिन के बाद उसे एक सेहतमंद आदमी का खून चाहिए, ज़िंदगी की
वो जो एक क्षमा करो। सिलसिला है उसको जारी रखने के लिए। और अगर खुदा न खास्ता लोग ब्लड डोनेट ना करें तो वो शमा किसी वक्त बुझ जाएगी। मैं मज़ीद जो है वो आगे बढ़ने से पहले एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। जब हम ट्रेनिंग में थे पुलिस कॉलेज से आला में, तो हमारे पास थैलेसीमिया पेशेंट्स को जो लोग ब्लड्स डोनेट करते हैं वो एक तंजीम आई और उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो ब्लड डोनेट करें। अनफॉर्चुनेटली ऑब्स्टेकल्स करते हुए मैं गिरा था और मेरा पाँव 3 जगह से फ्रैक्चर हो चुका था। तो ट्रेनिंग में बड़ा सख्त सा एक शेड्यूल होता है, बड़ी जान मारनी पड़ती है। तो लड़के जो थे जो हमारे साथ ऑफिसर से वो उन्होंने थोड़ा हेजिटेट किया। वहाँ पे एक खातून थी, वो आगे आई और उन्होंने कहा कि मेरा एक ही बेटा था और 12 साल थैलेसीमिया से लड़ा। अनफॉर्चुनेटली को हालात ऐसे आए कि मुझे वैलेंटाइन ब्लड नहीं मिल सका और वो सरवाइव नहीं कर सका, वो अल्लाह के पास वापस चला गया। उनकी उस बात में बड़ा दर्द था, वो दर्द बड़ा अंदर तक महसूस किया। तो वॉलंटियरली टांग पे प्लस्तर लगा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले खुद को वॉलंटियर किया, जी मैं ब्लड दूंगा। डॉक्टर्स की टीम उनके साथ आती है तो उन्होंने कहा जी आपका फ्रैक्चर है, इट्स बेटर कि आप ब्लड ना दें। लेकिन मैंने कहा जी ये मैटर नहीं करता, आप मेरा ब्लड लें। तो हमारे जो अफसरान थे वो किसी सूरत पीछे नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग खड़े थे उनमें से 70+ % ने ब्लड डोनेट किया। ज़बरदस्त। और उससे पहले भी चूँकि मैं ब्लड डोनर था, मैं आज भी ब्लड डोनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 माह के बाद मतलब मुझे कोई कहे तो मैं ब्लड दे देता हूँ। ज़बरदस्त। इससे मुझे कभी मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। अलबत्ता बड़े अच्छे नताइज ज़रूर इसके बरामद होते हैं। मैं हेल्दी हूँ, मैं मेंटली बड़ा फिट हूँ, कोई फालतू चर्बी नहीं नज़र आ रही मेरी बॉडी पे। तो थैलेसीमिया के इस वक्त कितने पेशेंट्स हैं सरगोदा में उस्मान, जिनको खून हर 15 दिन के बाद लगना ही लगना है अगर उनको ज़िंदा रखना है तो? सर यहाँ पे सरगोदा में मैं बताता चलूँ 2 सेंटर्स हैं। हिलाल अहमद थैलेसीमिया सेंटर में राउंड अबाउट 750 बच्चा थैलेसीमिया का रजिस्टर्ड है। Oh my God। उसके बाद है सेफ लाइफ। सेफ लाइफ में इस टाइम तकरीबन कमोबेश 250 के करीब थैलेसीमिया के बच्चे, मतलब 1000 बच्चा जो है एग्जैक्टली वो आपको 1000 बैग फोर्टनाइटली चाहिए। सर ये मैं एक चीज़ बताता चलूँ, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। 2000 ब्लड बैग हमें 1 महीने में चाहिए। हाँ वो फोर्टनाइटली मैंने कहा कि Exactly। 15 दिन के बाद आपको 1000 ब्लड बैग्स चाहिए उन माओं की गोद उजड़ने से बचाने के लिए। बिल्कुल। वो जो इस दुनिया में आ गए, जो अपनी मर्जी से थैलेसीमिया पेशेंट नहीं बने, मेरे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स, वो भी इंसान हैं, उनकी फीलिंग्स भी हैं, बच्चे भी हैं, किसी के भाई भी हैं या बहनें हैं, उनके भी बड़े अरमान हैं बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना, ये सारे सिलसिले। अब अल्लाह पाक की तकसीम, अल्लाह पाक की मर्ज़ी, अगर वो ऐसे मर्ज़ में चले गए, आप कैरी ऑन कीजिएगा प्लीज़ इसको थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको मज़ीद इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि सफदर भाई के जज्बात इस टाइम मैं समझ सकता हूँ। हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों की माओं के जो आंखों के अंदर खौफ होता है ना उनकी मौत का, वो जो तलवार होती है वो हर वक्त उनके सरों के ऊपर मंडला रही होती है। हर 15 दिन बाद जब एक बच्चे को ब्लड लग जाता है ना तो उनकी माएँ सुकून में नहीं आती, उनकी माएँ अगले 15 दिन की तलाश में होती हैं कि अब कौन आएगा और आके हमें ब्लड देगा। और सर मैं इस मामले में आपसे, मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि आजकल जो कोरोना वायरस का ये जो एक मतलब एक हवा है, एक यस है ये, लेकिन सर इसके ऊपर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग निकलें। यकीन करें, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में जो ज़िंदगी की जो उम्मीद की एक किरण होती है ना, उसको चमकाने के लिए आप लोग काइंडली एक ब्लड बैग ज़रूर डोनेट करें। मैं सर यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि खून देने के नुकसानात या फ़वाइद, जैसे आपने तो अपना बता दिया, आपने जस्ट अपना बताया कि आपको फ़ायदे हुए। अब मैं एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको रोशनी डाल दूँ कि ब्लड देने के फ़ायदे तो 3 हैं। एक, सबसे पहली जो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन अहयाहा फ़का अन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आपने ब्लड बैग दिया, आपने एक इंसान की जान बचाई।
और जिसने एक इंसान की जान बचाई पूरी इंसानियत की। मतलब ये कि आप दीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप आखिरत अपनी समेट रहे हैं पूरी इंसानियत को बचाकर, पहला अजर। दूसरा अजर क्या होता है, आप मेंटली फ्रेश रहते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। जब लोग दुआएं देते हैं, जब आप एक ब्लड बैग देते हैं, यकीन करें उन बच्चों की जो दुआएं होती हैं ना, उन बच्चों की, उनके पेरेंट्स की, कि यार मुझे अक्सर वो देते हैं ना तो मैं बड़ी खुशी हो रही होती है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, इस्तकामत दे, अल्लाह ताला आपको कभी परेशानी ना डाले। तो दूसरी चीज़, हमें दुआएं मिलती हैं। तीसरी चीज़ है, हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। अगर इनडायरेक्टली मैं बात करूं तो हम लोग जब अपना ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो हम उन पर एहसान नहीं कर रहे होते सर, हम बेसिकली, वो बच्चा हम पर एहसान कर रहा है हमारा खून लेकर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्मों के अंदर एक निज़ाम बनाया कि हर 3 महीने बाद हमारे RBCs, रेड ब्लड सेल्स, नए बन जाते हैं। मीन टू से कि खून नया बन जाता है हमारी बॉडी में। तो जो चीज़ नई बन जाती है, पुरानी हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो अगर वही एक ब्लड बैग हम लोग डोनेट कर दें, यहाँ पे मैं एक और चीज़ एडअप करता चलूँ, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में हम लोग मोबाइल ऑयल चेंज करवाते हैं। क्यों? वो चल चल के ख़राब हो चुका होता है, अगर वो चेंज नहीं करवाएंगे तो इंजन काम करना ख़राब कर देगा हमारे जिस्म में। दूसरी चीज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक जोहड़ में पानी खड़ा रहे तो वहाँ पे क्या होता है, स्मेल पैदा होना शुरू हो जाती है। सर ऐसा ही है, मुख्तलिफ बीमारियाँ और ये वो। लेकिन अगर वही पानी बहना शुरू कर दे, नहर की सूरत में आ जाए, दरियाओं में चला जाए, वो पानी पाक हो जाता है, वो उसमें कोई स्मेल नहीं रहती। जब पानी का फ्लोर है, इसी तरह हमारी बॉडी भी है। हमारी बॉडी में अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया, 3 महीने बाद नया ब्लड बन जाना है, तो हमें चाहिए ये निज़ाम बनाने का। हम लोग सोचते नहीं हैं बेसिकली अल्लाह ने ये निज़ाम क्यों बनाया, इसीलिए कि भाई किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की जा सके। और सेकेंडली, ये हमारे जिस्म की ज़कात है। जब आप ब्लड देते हैं तो वो आपके जिस्म की ज़कात आप निकाल रहे होते हैं। और ये ऐसी ज़कात है, मैं इसके बारे में एक और चीज़, क्योंकि इसके ऊपर मेरे ऊपर कोई फतवा ना लगा दे कि भाई ये ज़कात आपने कह दी रही है, ये ऐसी ज़कात है कि जो देना फ़र्ज़ नहीं है। मैं एक चीज़ और दोबारा बताता चलूँ, ये ऐसी ज़कात है जो देनी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी की जान जा रही है ना, फिर वो देनी फ़र्ज़ है। और अगर तब आप नहीं देंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। अगर उसकी वजह से आप खून नहीं देते, आप हेल्दी हैं। देखिए हमारे उस्मान यहाँ पे जो जवान है ना, ये माशाल्लाह बड़ा सेहतमंद मुआशरा है हमारा। और आपको आज एक बात बता दूं कि अगरचे ये सरगोदा पुलिस का प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ बाज़ वक़्त मैं हैरान रह जाता हूँ। मेरे ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके कमेंट्स से अंदाज़ा होता है ये मेरी उन एफ़र्ट्स को जो सरगोदा पुलिस के प्लेटफॉर्म से करता हूँ। सपोज़ आजकल जैसे हमने एक सिलसिला शुरू किया कि लोगों के अंदर जाके कोरोना से मुतल्लिक़ हम आगाही देते हैं, एक मास्क और एक ग्लव्स के सहारे। कोई किट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन इसको फ़र्ज़ ये समझता हूँ कि हमारे लोग बचें, हमारे लोग इस मूजी वायरस से बच सकें। अगर ये बच जाते हैं, 4-4 घंटे जब बोलता हूँ गला दुखना शुरू हो जाता है, आवाज़ में, आप जैसे आज आते ही आपने सवाल किया, जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा आपको लगता है कि जैसे आप सो के उठे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं सो के नहीं उठा, बोल बोल के तो मेरा गला जो है शायद इस पोजीशन में आ गया कि आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं, दुख रहा है अभी भी। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे वो फॉलोअर्स यहाँ पे, सरगोदा पुलिस के वो फॉलोअर्स जो ये वाकई समझते हैं कि सरगोदा पुलिस के प्लेटफॉर्म से, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सरगोदा पुलिस में जो एफ़र्ट्स कर रहा हूँ आप लोगों की सेफ्टी के लिए, कोरोना को लेके या उससे पहले जो ये अवेयरनेस पहुँचा रहा था आप तक, तो पुलिस को लेके, या आज थैलेसीमिया के हवाले से जैसे हमने ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, अगर वो वाकई ये समझते हैं कि मैं सारा कुछ दिल से करता हूँ, उन सब की फ़लाह के लिए करता हूँ, तो मैं बड़ी दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा उन सब से कि खुदारा आगे बढ़ें। थैलेसीमिया पेशेंट्स को ज़रूरत है अभी आपके ब्लड्स की, आपके खून की ज़रूरत है उन्हें। हमारे पास जो डोनर थे अनफॉर्चुनेटली वो भी शायद उतने नहीं रहे, या किसी वजह से उनमें कुछ कमी आई। तो सर वो रीज़न, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बेसिकली लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटीज़ नहीं पहुँच पा रही। यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी बेस्ड है बेसिकली, इनका जो है जो गिव लाइफ ब्लड सोसाइटी है, वो बच्चे अपने घरों को जा चुके हैं। तो बहुत से बच्चों की नज़रें हम सब की तरफ हैं कि ये खून नहीं, बेसिकली उनके लिए ज़िंदगी है। वो अपनी उस ज़िंदगी की तरफ देख रहे हैं जो अभी हमारी रगों में दौड़ रही है। और मैं कहूँगा कि अपने उन बच्चों के लिए
उन माओं को औलाद से बिछड़ने के दुख से भी बचाने के लिए उन बच्चों को अपना एटलीस्ट बचपन जो है उसको गुजार लेने के लिए आगे बढ़ें। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो किसी के भी हों, बहुत प्यारे होते हैं, फूल होते हैं। आगे बोलते बोलते मैं खामोश हुआ क्योंकि उससे आगे मैं बोल ना पाता। अच्छा किया इन्होंने संभाल लिया, अभी फिर वही कैफियत आई। तो एनी हाउ हम ये कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को ऐसे कंटिन्यू करें कि वो उनकी रगों में वो ज़िंदगी जाए, वो अपना बचपन देखें, वो अपना बचपन खेलें। जो मिन जाने वल्ला होना है वो तो होना ही होना है, लेकिन हमारे एंड से वो कोई ऐसी एफर्ट उसमें कमी ना रह जाए। तो मेरे व्यूअर्स जो ब्लड देना चाह रहे हैं, जो डोनेट करना चाह रहे हैं, वो इसी लाइव ब्रॉड के ऊपर कमेंट्स के अंदर अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं। इनकी सोसाइटी, हमारे PRO साहब जो हैं या सरगोदा पुलिस उनसे रब्ता कर लेगी और मुनासिब वक्त पे जो है हम एक ब्लड कैंप का जो है वो अरेंज करके और उसमें उन बच्चों तक ज़िंदगी पहुंचाएंगे। मेरा आपसे वादा है, सबसे पहले मैं खुद ब्लीड हूँगा, पहला बैग मेरा होगा। और इसी तरह पुलिस के हमारे जितने अफसरान और जवान अवेलेबल होंगे वो सारे भी इंशाल्लाह उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारे एंड से कहीं को कमी ना रह जाए, कहीं कोई फूल इस वजह से ना मुरझा जाए कि हमने शायद उनके दर्द को नहीं समझा। देखिए, कोरोना बजाते खुद एक बहुत बड़ा वायरस, एक बहुत बड़ा मसला पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन जैसे मैंने आपको बड़ा अर्ली इब्तदाइये में बता दिया था, प्रोग्राम के इब्तदाइये में, कि अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा में कोई भी लोकल केस जो है वो पॉजिटिव रिपोर्टेड नहीं है। जो भी पॉजिटिव केस यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं वो सारे बाहर से आए। लेकिन हम भूल यहाँ पे क्या रहे हैं कि 1000 बच्चा जो थैलेसीमिया या हेमोफीलिया का पेशेंट है यहाँ पे, वो तो लगातार रिस्क पे हैं। वो 1000 ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हमें अपनी रगों में ये जो सुर्ख रंग की एक ज़िंदगी दौड़ रही है, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा उनको देना पड़ेगा। चाहे तो सदका समझ के दे दें या कुछ भी समझ के दे दें, बहुत बड़ी नेकी है, आपके नामा आमाल में बहुत इजाफा होगा। तो खून देने से कुछ भी नहीं होता। मैं अनगिनत बार ब्लीड हो चुका हूँ। मैंने पहले बताया कि 3-4 माह के बाद मैं ब्लीड हो जाता हूँ। कहीं से कोई कॉल आ जाए, किसी को चाहिए हो या थैलेसीमिया के किसी बच्चे को चाहिए हो, तो मैं बिल्कुल नहीं पूछता कौन है, मेरा किसी पे कोई एहसान नहीं होता। मेरे अल्लाह ने मुझे ये सेहत दी है तो मेरे पे ये फ़र्ज़ आता है कि मैं अपनी इस सेहत का सदका देता रहूँ। अगर लोगों तक मेरा ब्लड पहुँचने से ज़िंदगी आती है तो इससे बड़ी नेकी भी कोई नहीं। किसी माँ की गोद उजड़ने से बचती है तो इससे बड़ी नेकी भी कोई नहीं। किसी बच्चे को मज़ीद कुछ अरसा अपना बचपन खेलने का, हंसने का, मुस्कुराने का वक्त मिल जाता है तो इससे बड़ी नेकी भी कोई नहीं। लोग तो एक मुस्कुराहट के लिए पत्नी क्या कुछ कर देते हैं, और आपके ब्लड की वो जो एक बोतल है उससे एटलीस्ट अगले 15 दिन तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहटें रहेंगी। अमार हैदर कह रहे हैं कि इंशाल्लाह टीम हेल्प सरगोदा आपके साथ है। अमार, थैंक यू सो मच। अजीम शाह, मैं साथ पूछता रहूँगा, पूछना चाहूँगा अमार भाई आप कहाँ से हैं, ताकि अगर आप सरगोदा डिवीज़न के अंदर किसी जगह पे भी हैं तो आप एफ़र्ट कीजिएगा। हम लोग वहाँ पे आके बच्चों के लिए ब्लड कैंप लगा के आपसे रब्ता करके, आप अपना नंबर भी बता दीजिएगा काइंडली, तो आपसे रब्ता करके हम लोग उन बच्चों के लिए ब्लड इकट्ठा करने वहाँ भी आएंगे। अमार, आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ दें, कमेंट्स के अंदर आप राइट कर लीजिएगा अमार का नंबर। अगर आपकी जो टीम है वो ब्लड डोनेशन करना चाहे तो सलाम है आपकी इस जज्बे को। अजीम शाह फ़रूका सिटी से कह रहे हैं कि जी यहाँ फ़रूका सिटी में ब्लड कैंप लगाएं, वो सबसे पहले अपना खून देंगे। अजीम शाह, आपके जज्बे को भी सलाम है। आप भी अपना नंबर काइंडली यहाँ पे छोड़ दें ताकि हमारा स्टाफ वो नोट कर ले और मज़ीद लोगों तक ये गुजारिश करें। अगर वहाँ पे इतने बैग्स होते हैं तो हसीब शायद हमारी टीम वहाँ पे जा सके या उनको यहाँ पे लाया जा सके। नहीं, इसमें मैं 2 चीज़ें कहूँगा। अभी मैं ये सर 4 दिन पहले की बात बताता हूँ। हम लोग यहाँ से शाहपुर शहर में, वहाँ से एक लड़के ने मुझे कॉल की कि मैं ब्लड देना चाहता हूँ, जैसे अमार भाई और अजीम भाई ने भी कहा। तो मैंने उन्हें कहा यार बजाय इसके कि आप एक आएँ यहाँ सरगोदा आके ब्लड डोनेट करें, आप एक काम करें, आप 5 से 7 लड़के अपने आसपास तलाश करें,
हम वहाँ पे कैंप लगाएंगे, वहाँ से आके ब्लड ले लेंगे। अच्छा, मैं खुशी की बात आपको बताते चलूँ कि अल्लाह ताला के ऐसे लोग, ऐसे फरिश्ते भी लोग दुनिया में हैं ना। हम लोग वहाँ पे एक माइंड बना के गए कि हम लोग मैक्सिमम 10 ब्लड बैग कलेक्ट करेंगे, कर सकेंगे, क्योंकि 10 एक लोग देंगे। सर विल यू इमेजिन के हम लोगों ने वहाँ से 25 ब्लड बैग कलेक्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह। जज्बा है, वो है ना कि ज़रा जरखेज़ हो तो ये जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो ये शुक्र है, मेरा शेर जो है सफदर भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उसको आगे जैसे आपने मुझे संभाला, मैंने आपके शेर को संभाला। तो थैंक यू वेरी मच। तो मेरी यहाँ पे एक चीज़ का ऊपर में यहाँ पे ये जो एक हवा बना हुआ है ना यहाँ पे कि जी कोरोना, हम ब्लड देने जाएंगे तो हमें कोरोना ना हो जाए। सर ये ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने की, कोरोना जो है वो खून से नहीं फैलता। और अगर हम अच्छा, एक फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने खून देने के बड़े फ़वाइद बता दिए। अभी मैं ज़रा मजाक ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या खून देने के कोई नुकसानात भी हैं? सर बिल्कुल, इसमें मैं बताता हूँ। खून देने के नुकसानात जो हमारे यहाँ 5 किस्म के गिनवाए जाते हैं ना, नुकसानात नहीं, बेसिकली ये फेक चीज़ें हैं। हाँ, कि जी सबसे पहले एक मिथ्स है। हाँ, सर वो मैं बता भी दूँ और उनका मैं जवाब भी दे देता हूँ। सर पहली चीज़ ये कि यार मैं ब्लड दवाऊंगा तो मैं मोटा ना हो जाऊँ। अच्छा, वो फूल ना जाए। ब्लड देने से बंदा फूल जाता है। तो मैं अपनी चीज़, सर ने बताया सर कितने मोटे हैं। एग्जैक्टली जी, मैं अनगिनत बार ब्लीड हो चुका हूँ। मेरे जिस्म पे कोई फालतू चर्बी नहीं है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग मुझे रोज़ देखते ही हैं। तो अगर ऐसे ही ये कोई मिथ, इसमें कोई सदाकत होती तो यकीनन मैं एक मोटा बंदा बैठा होता यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, एक पहलवान टाइप बन। तो सर मैं अपनी बात भी बता दूं कि मेरी उम्र इस टाइम तकरीबन 28.5 साल है और मैं अब तक सर 31 दफ़ा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। ग्रेट। ये गिनती में कहते हैं ना कि एक वो आता है कि नेकी कर दरिया में डाल। मैं बताता इसलिए हूँ तो मैं व्यूअर्स को स्पेशली कि वो क्या है ना कि शायद कोई एक आप में से कि यार अगर मैं कर सकता हूँ, 31 दफ़ा मैंने ब्लड डोनेट किया तो आप भी कर सकते हैं। शायद कोई एक बंदा भी अगर उस चीज़ से मुतासिर होकर ब्लड देने लग पड़ेगा ना कि यार उस्मान भाई अगर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो मेरा ये बताना मेरे लिए कार खैर का हिस्सा हो जाएगा। तो ये हवा ना बनाएं, ब्लड ज़रूर डोनेट करें, ज़रूर डोनेट करें, ज़रूर डोनेट। अच्छा, ये थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जो है, ये 2 डिफरेंट मर्ज हैं। बिल्कुल, क्या फ़र्क है दोनों में, और क्या ऐसा होता है कि एक ही खून की बोतल दोनों तक जा सके? जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा ये और बड़ा अच्छा मौके का सवाल है। मैं आपको व्यूअर्स को एक चीज़ बताता चलूँ सफदर भाई, मैं आपके उससे रेफरेंस से, कि जब आप एक ब्लड बैग देते हैं ना तो आप एक ज़िंदगी नहीं बचा रहे होते हैं, इनडायरेक्टली आप 2 ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। कैसे? जो आपका ब्लड है ना, होल ब्लड, आप जब एक ब्लड बैग डोनेट करते हैं वो होल ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं। उसमें से 3 चीज़ें सेपरेट होती हैं। एक आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, दूसरी डब्ल्यूबीसीज वाइट सेल्स या जिन्हें कहते हैं हम प्लाज्मा भी कहते हैं, तीसरी होते हैं प्लेटलेट्स। तो ये जो आप हमारे जो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स या पैक सेल्स जो होते हैं, बेसिकली ये थैलेसीमिया के बच्चों को लगते हैं। थैलेसीमिया के बच्चों में बाकी सब चीज़ें बन रही हैं, उनके जिस्मों में सर सिर्फ आरबीसीज नहीं बन रहे। अच्छा, तो आरबीसीज चले गए थैलेसीमिया के बच्चों का, बाकी खून किधर गया? वो ज़ाया हो गया? नहीं, वो जाता है आपके हीमोफीलिया के पेशेंट। अब हीमोफीलिया क्या होता है? थैलेसीमिया में तो चले होता है ना कि ब्लड बनते, आरबीसीज उनके नहीं बनते, पूरी ज़िंदगी वो बनते ही नहीं है। इसी तरह हीमोफीलिया के पेशेंट्स के अंदर डब्ल्यूबीसीज पूरी ज़िंदगी नहीं बनते। ओके, वाइट ब्लड सेल्स होते ही नहीं, वाइट ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं वो नहीं होता, वो बनते हैं टूट जाते हैं, बनते हैं टूट जाते हैं, बनते हैं टूट जाते हैं। तो वो हमें देना पड़ता है इनडायरेक्टली। जब आप एक ब्लड बैग दे रहे होते हैं तो आप 2 जानें बचा रहे होते हैं, और 2 जानों का मतलब 2 जहानों के इंसानों की आप ज़िंदगी बचा रहे हैं। और अच्छा, इस वक्त जो कोरोना को जो इलाज किया जा रहा है, शायद वो भी प्लाज्मा के जरिए। यस, मैं यहाँ पे याहिया का नाम लेना पसंद करूँगा कि ये वो मतलब बहादुर शख्स है, लड़का है कि जिसने मतलब थैलेसीमिया का ये कोरोना का पहला वो मरीज़ है जो सेहतयाब हुआ है, और इसने अपने वाइट सेल्स मतलब प्लाज्मा अपना डोनेट किया है। और इसके प्लाज्मा से देखें कितना फ़ायदा होगा। अब जो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला और बूढ़े हैं या कोई भी हैं, उनको जब वो प्लाज्मा लगेगा तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब प्लाज्मे से आप वो, मैं एक बात समअप करता हूँ कि याहिया ने अगर ठीक होने के एक इतनी बड़ी मतलब मर्ज़ को लड़ने के बाद वो ब्लड डोनेट कर रहा है, तो भैया हम तो सारे सेहतमंद हैं, हम तो दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। अच्छा, कैंसर डे पे पंजाब पुलिस ने खुसूसी वो अरेंज किया था जिसमें हमारे अफसरान, हमारे जवानों ने, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने भी
ब्लड दिया था, यहाँ पे वो एज की बात आ गई। अगर एज की बात की जाए तो वो 50 या 55 प्लस होंगे। अगर वो हेल्दी हैं, ब्लड दिया उन्होंने और इतनी एम सीट पे होने के बावजूद कि ब्लड देने के फ़ौरन बाद अपनी जो सरकारी मसरूफियात हैं वो दोबारा से उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स खून देने से कोई ऐसा सीन नहीं होता जो ये गलत मिथ्स पाई जाती हैं सोसाइटी में। मोस्टली माएँ बड़ा रोकती हैं, जवानों में बाज़ औक़ात जज्बा पाया जाता है और माँ कहती है ना पुत्र खून न दें पत्नी की हो जाएगा। वो माओं का अपना प्यार बोल रहा होता है, लेकिन वहीं पे मैं एक सवाल करूँगा अपनी सोसाइटी की उन माओं से कि अगर खुदा न खास्ता आपकी गोद में थैलेसीमिया या हीमोफीलिया का पेशेंट बच्चा मौजूद हो और यही सोच जब आप किसी दूसरी माँ से सुने कि बेटा खून न देना पत्नी क्या हो जाएगा, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? जब आपको इस बात का पता है कि आपके बेटे की ज़िंदगी वो दूसरे की रगों में दौड़ रही है, अगर वो हिम्मत करेगा, अगर वो इस डर को उतार फेंकेगा, अगर उसकी माँ उसको थपकी दे के कहेगी कि बेटा शाबाश, इंसानियत की बका, इंसानियत की फलाह, उसके लिए आपने अगर ब्लड देना है तो आप ब्लड दो ताकि किसी और माँ की गोद ना उजड़े। तो फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर उसके सामने कोई माँ अपने बच्चे को डिस्करेज करेगी कि नहीं बेटा खून ना देना, और एक डर बिठा देती हैं बचपन से ही शायद माएँ, वो एक जज्बा इस्लाम जो है वो तो उसकी मिसाल तो ऐसे दी कि मोमिनीन की जैसे दीवार में लगी हुई ईंटें, अगर कोई एक ईंट भी वहाँ से हिलती है तो उसको तकलीफ़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखें अब हर चीज़ तो वाज़ेह लिख के नहीं हम तक ऐसे पहुँचाई जा सकती थी, लेकिन ये इशारे के नाए हैं जिनको पॉजिटिव सेंस में आप जितना समझ लें उतना बेहतर है। इससे बड़ा कोई सदका नहीं है जी। आप अपना ब्लड जो है वो किसी को दे रहे हैं, और ये अगर ये सदका किसी की ज़िंदगी बचा रहा है तो यकीन माने, जैसे उस्मान हसीब ने कहा, वो दुआएं बड़ा असर डालती हैं। मैं कल जब शाम को तो खैर मैं कभी घर नहीं पहुंचा, बड़ा लेट नाइट घर पहुंचा, तो मेरे अब्बा जी जो हैं वो रोज़ मुझे कहते हैं बेटा सुबह जाते हुए मिल के जाया करो और जब आओ तो मिला करो। तो मैं हर बार आऊँ तो इज्तनाब इसलिए करता हूँ कि बहुत लेट नाइट है और उनकी नींद ना ख़राब हो, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली है, वो सोते नहीं हैं, जाग रहे हो। कैन यू इमेजिन, मैं जो ही बाहर घर के बाहर पहुँचता जाता हूँ सबसे पहले उन्हीं का दरवाज़ा खुलता है और वो पहले मुझे सर से पाँव तक देखते हैं। पहला सवाल होता है बेटा ठीक हो? तो मैं कहता हूँ जी ठीक हूँ। दूसरी बात आजकल कोरोना से लेके वो ये करते हैं कि बेटा आपके पास कोई सेफ्टी किट नहीं, अवेयरनेस देते हो लोगों को, बहुत अच्छा काम है। तो वो ख़ुद गाजी हैं, पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुके हैं। तो बेटा थोड़ी सी एहतियात भी किया करो। तो जब मैं उनको बताता हूँ कि अब्बा जी कमेंट्स अगर आप पढ़ें देखें कि लोग दुआएं कितनी देते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द अपने उन लोगों की दुआओं का पहरा होता है। वो शायद मेरे तक नहीं पहुँच पाएगा कोरोना। हिफाजती जितने इकदाम हैं उनको मैं लेता हूँ। ये बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें कोई भी चीज़ है उसको, कहते हैं ना बंदे को औलाद का अपने पेरेंट्स की कदर का उस वक़्त तक पता नहीं चलता जब तक वो खुद पेरेंट्स की हैसियत में ना खड़ा हो जाए, जब तक उसके अपने बच्चे ना हो जाएं। लेकिन जब बंदा लड़कपन में होता है ना, बड़ी खिलंडरी सी तबीयत होती है, माँ बाप बड़े रोकते टोकते बड़े अजीब लगते हैं समटाइम्स। कुछ जवान बगावत भी करते हैं किसी हद तक, शायद हर जवान ही करता है। लेकिन जब वही जवान खुद बाप बनते हैं या वो माँ बनती हैं ख़वातीन, तो उनके अपने पेरेंट्स को लेकर सोच अक्सर तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो उस एक्सपेरिमेंट से फिर वो गुजरते हैं। फिर उनको पता चलता है असल कदर का कि वालिदैन क्या होते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं ये कहूँगा कि ख़ुद पे कोई भी चीज़ जो है ना उसे इम्पोज करके देखें। अगर आपने किसी का दर्द महसूस करना है, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि आपके घर में कभी कोई ऐसा मर्ज आए, लेकिन एक बार आंख बंद करके सिर्फ इतना सोचें कि अगर आपका कोई अपना प्यारा इस मर्ज का शिकार हो और आपको उसकी ज़िंदगी के लिए खून की ज़रूरत हो और कोई बंदा खून ना दे रहा हो, तो आप पे क्या गुजरेगी।
रिसेंटली भी एक यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, एक बंदा इंजर्ड हो गया अनफॉर्चुनेटली, उसका ब्लड ग्रुप बड़ा रेयर था, AB नेगेटिव, जो मिल नहीं रहा था। और फॉर्चुनेटली हमारे जो 3 पुलिस एहलकार वहाँ सबसे पहले मौके पे पहुँचे, उनमें से एक बंदे का ब्लड ग्रुप वो था, उसने वो ब्लड दिया। एक बार तो उसकी ज़िंदगी की सांसें वक्ती जो बहाल थी वो हो गई थी उससे। अब इसमें मतलब जैसे मैं नॉर्मली एक बात किया करता हूँ कि आपने एक बहुत महंगे कपड़े या शेरवानी सिलवाई है जो बहुत हज़ारों की है, महंगी है या लाखों की है, और आप ट्रैवल कर रहे हो, एक गंदा जोहड़ है, उसमें एक मासूम बच्चा गिर गया और वो डूब के मरने लगा है, तो मेरा चैलेंज है 100% लोग उस शेरवानी को उतारे बगैर, क्योंकि उसको उतारने में अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो कहीं वो बच्चा मर ना जाए, वो जंप कर देंगे उस गंदे जोहड़ के अंदर, वो उसको निकाल लेंगे। बेशक इसी तरह वो सामने उसका मुशाहिदा करते हैं ना, करते हैं। इसलिए। और अगर वहीं पे वही लोग अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कुछ खा पी रहे हैं, और वहीं पे एक माँ आके बेग करती है कि जी मेरा तो बच्चा आखिरी सांसों पे है, तो खुदा के वास्ते मुझे इतनी ज़रूरत दे दें, तो शायद 5% लोग देंगे, इसी तरह 95% नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके सामने नहीं है, वो सामने नहीं होता। एग्जैक्टली इसी तरह। अदनान नजम, मैं अपना ख़ून अतिया करना चाहता हूँ, किस जगह हूँ? अदनान नजम, बहुत शुक्रिया आपके इस जज्बे को सलाम। आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ दें, पूरा नोट कर लेगा सर, हम सरगोदा बताते पुलिस भी जो है वो इंशाल्लाह इससे नोट कर लेगी। और सर हम इसका ना एक बाकायदा सेशन करेंगे। इस सेशन का मकसद ये नहीं होगा कि कोई खुद नुमाई या आप लोग जो नेकी कर रहे हो उसको मतलब आप लोगों का दिखावा करूं कि जी ये इन्होंने दिया या मैंने दिया या फलां ने दिया, नहीं। देखें, हर तस्वीर के ना 2 रुख होते हैं। जैसे प्रोग्राम में मैंने अपने 2 वाक़े आपको सुना दिए, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कोई अपनी वो कर रहा हूँ बड़ाई। इसका मकसद है मैं दूसरों को इंस्पायरेशन दे रहा हूँ कि आप भी ये कर सकते हैं, आप भी आगे बढ़ें। तो अगर हम वो लाइव सेशन लेंगे तो उसका मतलब होगा हम अपने बाकी जवानों तक अवेयरनेस पहुंचाएंगे कि देखें ये भी हमारे भाई हैं, इन्होंने आके ब्लड दिया, आप भी ब्लड दे सकते हैं। इसका मकसद होगा उनको इंस्पायरेशन देने का, उनको इंस्टिगेट करने का कि वो भी आगे बढ़ें। देखें, ये हम सब के बच्चे हैं, ये मुआशरे में रहने वाले कहते हैं बच्चा दुश्मन का भी होना तो वो बड़ा प्यारा लगता है, हाँ, वो प्यारा ही लगता है, वो उसमें कोई ऐसी बच्चे होते ही ऐसे हैं बिल्कुल इवन। अच्छा, यहाँ पे मैं सर एक चीज़, कुछ हमारे व्यूअर्स जो रब्ता भी कर रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान, माशाल्लाह मुझे पता चला है कि पंजाब पुलिस के इस पेज को पूरे पाकिस्तान में लाइक किया जाता है। पाकिस्तान से बाहर भी लोग माशाल्लाह, जैसे इटली से कॉल आई है, इटली से लाइव। तो मैं ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी बंदा किसी भी जगह पे ब्लड डोनेट करना चाहता है, क्योंकि हम तो सेशन कर रहे हैं सरगोदा में, तो हमारे तो यहाँ पे 2 सेंटर्स हैं, मतलब लाइक मेन जो है वो हिलाल अहमर थैलेसीमिया सेंटर, हम वहीं पे करेंगे, हम वहीं पे सेशन करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारा व्यूअर शहर सरगोदा सिटी से बाहर का है तो वो किसी भी सिटी में अपने करीबी थैलेसीमिया सेंटर में जाकर ब्लड डोनेट कर सकता है, और ज़रूर जाए। अब वहाँ पे अगर किसी को नहीं पता किसी थैलेसीमिया सेंटर का या किसी शहर में, तो हमारे से रब्ता करें, हम उनको बता देंगे कि इस शहर में यहाँ पे ये थैलेसीमिया सेंटर है, आप वहाँ पे जाएँ और फी सबिलिल्लाह जाके, बल्कि उन बच्चों को भी देखें, उन बच्चों से मिलें। सर अनटिल अनलेस मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं वो बयान नहीं कर सकता आपकी बात को। मैं थोड़ा सा, जो आपने वो वाकया एक सुनाया ना कि अगर कोई डूबता हुआ देखेंगे तो ही छलांग लगाएंगे, तो जब आप बच्चे को खून लगता हुआ देखेंगे ना और बच्चों को देखेंगे, तब आपके अंदर और ज़्यादा जज्बा, फिर आप कहेंगे कि यार हर 3 महीने बाद आप ज़रूर, यकीन करें मैं अपना जज्बा बताता चलूँ कि मैं कहता हूँ, मैं अल्लाह से एक शिकवा करता हूँ कि अल्लाह तूने 3 महीने का निज़ाम क्यों बनाया है, कि 3 महीने बाद तूने क्यों ब्लड, अगर ये रोज़ बनता होता ना तो मैं रोज़ ब्लड देता। लेकिन क्या है ना कि हम लोग मजबूर हैं कि अल्लाह ताला ने 3, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर 3 महीने बाद रेगुलरली ब्लड डोनेट करता हूँ, हर 3 महीने बाद, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और सर ब्लड ना देने के नुकसानात हैं, वो नुकसानात, ब्लड ना देने के नुकसानात हैं, देने के फ़वाइद ही फ़वाइद हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ब्लड ना देने के नुकसानात भी मैं आपको बताता चलूँ, हर 18 साल से लेकर 60 साल तक का मर्द ब्लड डोनेट कर सकता है, अगर उसका 50 kg मतलब वज़न है, 18 साल से ऊपर है, बालिग है, तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है सर। और एक और चीज़ मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ
कि 18 साल से ऊपर है आप ब्लड डोनेट करते हो। हमारी माशाल्लाह सर गर्ल्स मेंबर्स लड़कियां भी वो भी ब्लड ब्लड देती हैं। यस, मैंने देखी हैं। मैं गया था आपकी एक बार तंजीम में, जब मैंने वहाँ बच्चे भी देखे। बिल्कुल। और तो रेगुलरली ब्लड डोनेट करती हैं वो तब भी शायद बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए वो सारा कुछ, चूँकि यूनिफॉर्म पहना होता है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना होता है। उन बच्चों के चेहरे पे जो तासरात देखे, वो जो एक शुक्रिया का, एक खामोश शुक्रिया का जो एक एक्सप्रेशन देखा उनके चेहरे पे, तो वो दिल को ऐसे कैच करने के लिए काफ़ी था। सफदर मेकन साहब कह रहे हैं कि सर मैं भी अपना ब्लड अतिया करूँगा, इनका नंबर मुझे पता है, मैं आपको लिखवा दूंगा, ज़रूर इनको शामिल कर लें। बड़ी बात। अच्छा, मैं लाइव व्यूअर्स को बता दूं जी, मैं पिछले बड़े अरसे से इस बंदे को कह रहा था कि आप ब्लड डोनेट किया करें, मेरे स्टाफ में शामिल हैं। मुझे नहीं पता ये किस बात से इतना खौफज़दा थे कि हमेशा ये कहते थे नहीं नहीं मैं तो मर ही जाऊँगा, पत्नी ब्लड नहीं दूँगा। और आज इस लाइव सेशन में मैं ये बता रहा हूँ कि वो हमारी बातों से उनको ये लगा कि उनके ख्यालात गलत थे और उन्होंने एग्री कर लिया इस बात से कि वो भी अपना ब्लड देंगे। ही इज़ क्वाइट हेल्दी, वो ब्लड दे सकते हैं। इसी तरह आप में से भी बहुत से लोग हैं जो हेल्दी हैं और वो अपना ब्लड दे सकते हैं। फीमेल ब्लड डोनर्स की बहुत बड़ी तादाद जो उस्मान नसीब की साथ अटैच थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, उनके स्टूडेंट्स, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो उनके साथ अटैच थे। अनफॉर्चुनेटली अभी लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटी क्लोज़ है, कॉलेजेस क्लोज़ हैं, एक बहुत बड़ा कला आ चुका है और वो बच्चे शायद बहुत शिद्दत और तिश्नगी से हम सब की तरफ देख रहे हैं कि कोई आगे बढ़े और मौत के अंधेरों की तरफ उनको जानने से, चाहे वक्ती से ही रोक के, तो ज़िंदगी की रोशनी की तरफ लेके आ जाए। तो आगे बढ़ें, हिम्मत करें। देखें, फ़कत कोरोना ही नहीं, हमें बहुत से महाजों पे लड़ना है। ये मोस्ट नेगलेक्टेड, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया हुआ हमारा शोबा है। शायद बहुत से लोगों को आज तक इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा, थैलेसीमिया की तरफ, कि हर 15 दिन के बाद इन बच्चों को लगता है ब्लड। और मैं बल्कि ये बताऊं कि 32 साल एक थैलेसीमिया पेशेंट ज़िंदा रहने के बाद रिसेंटली उसकी वफ़ात हुई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हमारे एक जानने वाले थे, वो उनके ब्रदर इन लॉ थे। तो मतलब वो बंदा बड़ी भरपूर ज़िंदगी जिया और बड़ा एक्टिव मेंबर था, वो कैंपेन करता था। लेकिन मैं यहाँ पे बात सिर्फ वही करूँगा कि जब वो बच्चा होता है, देखिए जी, जब बंदा मैच्योर एज में आ जाता है ना, तो शायद वो ख़ुद को संभाल पाता है, शायद वो संभल पाता है, वो उसके अंदर हौसला आ जाता है उस चीज़ को बर्दाश्त करने का। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे रात मेरी डिस्कशन हो रही थी किसी दोस्त के साथ, तो टेलीफोनिकली मैंने एक बात की कि जी मैंने 3 वीडियोस देखी सो फार, जिसमें 8 माह के बच्चे से लेके कोई मेरे ख्याल में कोई 4 साल 5 साल तक के बच्चे जो हैं, 2-3, वो उनको क्वारंटाइन या करंटीना वहाँ पे लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे चूँकि वो सेपरेट निज़ाम होता है, यकीनन इतने छोटे बच्चों की माँ को तो साथ नहीं रखा जा सकता। तो शायद दिल रखने वाला बंदा वो पूरी वीडियो नहीं देख सकता कि वो कैसे घर से निकल के अकेला 4 साल का जा रहा है अरब में, बिल्कुल, और वो एम्बुलेंस में बैठ रहा है, कोई माँ जाता हुआ देख रही है, साथ नहीं है। उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, उस बच्चे पे क्या गुजरेगी। तो ये काफ़ी हैं चीज़ें समझने के लिए कि हमें जो है वो कैसे इंसानियत की खिदमत करनी है, हमें इंसानियत की बका कैसे कायम रखनी है। हम अपने अच्छे एक्ट से मुआशरे में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह के जो ब्लड दे के वैसे लोगों की इमदाद करके, अच्छा एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर नज़र आया मुझे सोसाइटी का भी, कि बड़े लोगों ने राशन जो है वो गुरबा तक इस बार पहुँचाया। अभी भी ये कैंपेन जारी है, चल रही है। हमारी खुद जो सरगोदा पुलिस, बल्कि पूरी पंजाब पुलिस के अफसरान और जवानों ने अपनी सैलरीज़ में से कटौतियाँ खुद करवाई हैं। ज़िले के लेवल पे हम लोगों ने वो राशन खरीदा है और वो मिलियंस में रकम बनी है, इतनी डोनेशन दी है हमारे अफसरान और जवानों ने। अभी उसकी पैकिंग वगैरह हो रही है, हमारा सर्वे शायद कंप्लीट हो चुका है या आखिरी मराइल में है।
तो मैक्सिमम लोगों तक वो चीज़ भी पहुंचाएंगे। इनायत करीम कह रहा है कि एक तंदुरुस्त आदमी साल में कितनी बार ब्लड दे सकता है। इनायत करीम अगर इनको देखूं तो 4 मरतबा हर 3 माह के बाद, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो हर 3 माह के बाद आप ब्लीड हो सकते हैं। तो बाकी जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं या जो बाद में जुड़ेंगे, हमारी वीडियो को बाद में देखेंगे, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए, सेम गुजारिशात हैं उनके लिए कि बहुत प्यारे पाकिस्तानियों, ये थैलेसीमिया के जो हमारे मासूम बच्चे, जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो इस दुनिया में ये मर्ज अपनी मर्ज़ी से लेके नहीं आए, बेशक, लेकिन उनका भी जीने का उतना ही हक है जितना कि एक सेहतमंद बच्चे के जीने का। तो उनकी ज़िंदगी की डोर को टूटने से बचाने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। देखें, सरगोदा पुलिस के प्लेटफॉर्म से जो है वो आप लोग आगे बढ़ें। उस्मान हसीब फाउंडर हैं गिव लाइफ ब्लड सोसाइटी के, हमारा बड़ा करीबी लाइजॉन है। ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ब्लड रेगुलर बुनियादों पे लगवाते हैं, इनके डोनर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की क्लोज़ होने की वजह से हमारे ब्लड डोनर्स की तादाद में कमी हुई, रिस्क पे लगी हुई हैं उनकी ज़िंदगियाँ। बहुत मासूम बच्चे वो किलकारियाँ मारने और खेलने कूदने के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। आगे बढ़ें, इससे बड़ा अच्छा सदका कोई नहीं। और वो लोग जो हमें ब्लड डोनेट करना चाहें वो इसी लाइव ब्रॉड के ऊपर बाद में भी अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, हमारा स्टाफ उनसे रब्ता कर लेगा। अपकमिंग 2 और 3 डेज़ में हम कोशिश करके एक जो है कैंप लगाएंगे जिसमें हम ब्लड डोनेट करेंगे। सर, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक चीज़ ऐड अप करता चलूँ कि हमारे जो कोट मोमन के अगर कोई हमारे व्यूअर्स हैं तो मैं उनको बताता चलूँ, कल हम लोग कैंप लगा रहे हैं कोट मोमन में भी। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है वो बड़ी काउंटर क्वेश्चंस उठेंगे। आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो कोरोना, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कैंप्स करते हैं ना? सर, हमारा एक बेड के दूसरे बेड के दरमियान 5 फुट का फासला, 5 से 6 फुट का फासला है जी। उसके बाद जो डोनर ब्लीड भी हो रहा है उसने मास्क भी पहना होता है। हम उसे मास्क, अगर किसी के पास नहीं है कोई डोनेट आपको प्रोवाइड करते हैं, हम उसे मास्क भी प्रोवाइड करते हैं, हम उसे ग्लव्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि, और सैनिटाइज करके हम उसे पूरे वे में, और उसके 6 टेस्ट होते हैं। पहले 6 टेस्ट, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस और ब्लड टेस्ट। ठीक है, ये 6 टेस्ट हम करने के बाद उसका ब्लड लेते हैं, वैसे ही ब्लड नहीं ले लेते। एक चीज़ ये भी मैं क्लियर करता चलूँ। दूसरी चीज़ कि कोट मोमन में हमारा कल कैंप है। अगर कोट मोमन का कोई व्यूअर है तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। मैं सर से कहूँगा कि वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो आपकी टीम है उसको चाहिए वो हमारी लाइव ब्रॉड के ऊपर जितने भी फ़ोन नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, और या अगर कोई दीगर शहरों से, चूँकि हमें पूरा पाकिस्तान देखता है, ठीक है, अगर कोई दीगर शहरों से हमें देख रहा है और वो कोई वहाँ के थैलेसीमिया सेंटर का पता करना चाहें तो यकीनन मुझे पता नहीं होगा, आपको इल्म होगा, तो वो आपके जो बंदे हैं वो उनको रिप्लाई करते रहें। और सेकेंडली जो लोग हम अपना फ़ोन नंबर शेयर करें, मेरा स्टाफ भी उनको नोट डाउन कर लेगा, आपका स्टाफ भी नोट डाउन कर ले, हम इसकी लिस्ट बना के उन सबको कॉल्स करके, ठीक है, तो वो जो हम ब्लड कैंप लगाएंगे, हाँ, वहाँ पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो ज़िंदगियाँ लोगों को तोहफे में पेश करें। देखें, असल सदका है भाई, राशन पहुँचाने की भी एक अपनी वैल्यू है, लेकिन अपना खून ऐसे तोहफतन किसी उस बंदे को देना जिसकी ज़िंदगी आपकी उस खून पे चलती है, इससे बड़ा सदका भी कोई नहीं। उस्मान, आखिरी मैसेज आप कोई जो देना चाहें हमारी आवाम को? इसमें मैं 3 चीज़ें, एक मैसेज नहीं सर, 3 मैसेज देना। चलें 3 मैसेज दे लेंगे आपको। एक चीज़, हमें डरना नहीं है, कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़ना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, सबसे पहले आपकी सेफ्टी होगी तो आप किसी दूसरी की जान बचा पाएंगे, तो उसमें आप लोग थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ज़रूर ब्लड डोनेट कीजिएगा। और तीसरी चीज़, जो मेरा मैसेज, जो हमारा गिव लाइफ का मेन थीम है, जो मेन मकसद है, जिसके लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करने के लिए तैयार हूँ और मैंने करनी है इंशाल्लाह, वो ये कि जितने बच्चे पाकिस्तान में 1,60,000 बच्चा है थैलेसीमिया का, तो मैं आखिरी बात बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह का बच्चा पैदा ही नहीं होने देना। और उसका तरीका क्या है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं, शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आप में थैलेसीमिया माइनर निकल आया है और आपकी जिससे शादी होने जा रही है उसमें भी थैलेसीमिया माइनर है, तो आपस में शादी ना कीजिएगा। अगर एक में थैलेसीमिया माइनर है, दूसरे में नहीं, आप शादी कर सकते हैं।
तो ये मेरे 3 मैसेजेस थे। थैंक ये यू। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं। सोसाइटी ने इसमें अपना रोल प्ले करना है। जैसे इन्होंने भी बताया कि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर्स की शादी होती है तो नतीजतन पैदा होने वाला जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर का कैरियर होगा। 25% चांसेस हैं, बिल्कुल। उसके 25% भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सर, जी। बिल्कुल इसी अल्लाह ना करे हमारी सोसाइटी जो है वो, जैसे अभी आजकल के हालात हुए पड़े हैं कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स बच्चे हैं वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये लोग अगर अपनी रगों में से चंद बूंदें खून की हमें तोहफा या हदिया कर दें तो शायद हम मज़ीद कुछ सांसें बेशक, ले सकें। बेशक। मैं लोगों से कहूँगा आप लोग आगे बढ़ें, हिम्मत करें। ये डर निकाल दें जहन से कि खून देने से कुछ होता है। खून देने से वाकई होता है कि आपके अंदर एक सुकून और इत्मीनान आता है। एग्जैक्टली। आपको ढेर सारी दुआएं मिलती हैं और नियत करें इस बात की। शायद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौल है कि अच्छी नीयत के बदले अल्लाह पाक इंसान को वो समर देता है जो शायद अच्छे कामों के बदले भी नहीं मिलते, क्योंकि नीयत में एटलीस्ट दिखावा तो नहीं होता, लेकिन खाली नीयत ही नहीं करनी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाना है। Exactly. तो आप जो हजरात हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको ये मैसेज दूंगा कि आप इसी लाइव प्लॉट के ऊपर अपना फ़ोन नंबर छोड़ दें। खून अतिया करने के लिए हम अगले 2 से 3 रोज़ के अंदर एक ब्लड कैंप लगाएंगे मुकम्मल हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक, कोरोना जैसे वायरस को भी मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ें, हिम्मत करें। थैलेसीमिया के 1000 मरीज़ बच्चे मौजूद हैं सरगोदा में और वो सब ज़िंदगी के लिए आप सबकी तरफ देख रहे हैं। और अगर आपने ये थोड़ी सी हिम्मत की, ये एक बार की ये हेजिटेशन, ये झिझक इसको ख़त्म कर दिया तो खून देने के नुकसानात में मैं आपको बता दूं कि इन फ्यूचर आप खून देते ही रहेंगे। मतलब ये कि आपको पता चल जाएगा कि वो मिथ दम तोड़ जाएगी कि पता नहीं खून देने से क्या हो जाएगा। Exactly. तो अल्लाह आपके नामा अमाल में बहुत इजाफा करते रहेंगे। आखिर में रोज़ाना की तरह सिर्फ वही बात कहूँगा कि खुश रहें, आबाद रहें, महफूज रहें। सरगोदा पुलिस जो है वो ना सिर्फ जराइम की बेकुनी के लिए आप सबकी जान माल की हिफाजत के लिए मसरूफ़ अमल है, बल्कि जिस तरह कोरोना से आपकी ज़िंदगी को ख़तरा था उसमें भी आपने हमें फील्ड में देखा, और एक मास्क, ग्लव्स की जोड़ी और आप सबकी और अपने वालिदैन की दुआओं के सहारे। इसी तरह थैलेसीमिया जो पेशेंट्स, जो बच्चे हैं उनका भी अभी मैं ये समझता हूँ कि हम पे ये कर्ज़ होता है सोसाइटी के सेहतमंद लोगों पे। अभी उनकी लाइफ को ख़तरा है चूँकि डोनर्स जो हैं वो कम हुए बवजह बंदिश कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, पंजाब पुलिस, सरगोदा पुलिस इसमें पीछे नहीं रहेगी। पुलिस के अफसरान और जवान इसमें ब्लड डोनेट करेंगे। आप सब भी आगे बढ़ें, आप भी पुलिस हैं, आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, आप हमारे दस्तो बाजू हैं। और अज़ीम शाह, वहीद अहमद, सरफराज, रंदवाना, उमर ज़का, और अगर मैं कोई नाम भूल गया हूँ जिन्होंने मज़ीद ब्लड का कहा था तो उन सब का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, महफूज रहें। हम यहाँ आप सबकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं और हम इस मुआशरे की बका की जंग लड़ते रहेंगे। सरगोदा पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।